नमस्कार। विप्रो अर्थिंग प्रोग्राम के तहत जैव विविधता एवं सस्टेनेबिलिटी पर अध्ययन करते हुए आज हम सर का इंटरव्यू लेंगे। तो सर, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? सर, आपका नाम क्या है? प्रवीण कुमार सिंह। सर, आपकी आयु कितनी है? 57। आपका व्यवसाय क्या है? प्रधानाचार्य। अब हम आपसे कृषि संबंधित प्रश्न पूछने जा रहे हैं। आपके द्वारा ग्रहण किया जाने वाला आपका मुख्य भोजन क्या है? चपाती, दाल, क्या यह आपके क्षेत्र में उगाया जाता है? बिल्कुल उगाया जाता है। क्या आप जिस तरह का भोजन करते हैं उसमें आपके माता पिता और दादा दादी के समय की तुलना में कोई बदलाव आया है? आजकल बहुत बदलाव आ गया है। जो अगली पीढ़ी है वो इन भोजन को कम पसंद करती है। जैसे आजकल फास्ट फूड का ट्रेंड चला हुआ है, लेकिन हमारे घर में फिर भी जो पुरानी पद्धति के अनुसार दाल, चावल, चपाती, मक्की की रोटी और जो पुराने व्यंजन है उन्हीं को बनाया जाता है। क्या आपके क्षेत्र में वर्तमान में उगाई जाने वाली फसलें तब से वही हैं जब से आपको याद है, या इसमें कोई परिवर्तन आपने देखा है? यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं? इसमें ये परिवर्तन आया कि जो पहले का समय था उस वक्त हमें हमारे गांव में, हमारे घर में अपनी ही दालें होती थी, लेकिन आजकल दालों का उत्पादन बहुत कम हो गया है, जिसकी वजह से मैं दो कारण समझता हूँ। एक तो ये कि उर्वरक का छिड़काव जरूरत से ज़्यादा किसान लोग फसलों पे कर रहे हैं, उसकी वजह से इनकी जो पैदावार है बहुत कम हो रही है। और दूसरा जो सबसे मेजर कारण है उसमें यह है कि आजकल जंगली जानवर और पक्षियों की बहुत ज़्यादा उजाड़ हो गई है। बंदर बहुत नुकसान कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोग इन फसलों को उगाना कम कर रहे हैं। क्या आपने खेती के तरीकों, उर्वरकों, मशीनों के उपयोग में कोई बदलाव देखा है? यदि हाँ, तो यह परिवर्तन कब हुआ? क्या इसने आपकी जीवन शैली को किस तरह प्रभावित किया है? इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ। पहले आपने भी देखा होगा, आप तो भी बच्चे हैं, आप ही के ज़माने की भी बात है, पहले लोगों के घरों में दो दो तीन तीन बैलों की जोड़ियां होती थी। उसी के एक कृषि का साधन माना जाता था और परिवार बहुत बड़े होते थे, दो दो तीन तीन बच्चे होते थे, चार चार। लेकिन आजकल जो लेटेस्ट कृषि प्रणाली है वो बहुत बदल चुकी है। आजकल हाइब्रिड बीज मिल रहे हैं, पैदावार बहुत बढ़ रही है। जैसे हमारे देश का जनसंख्या भी दिन प्रतिदिन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तकरीबन 140 करोड़ के लगभग हो गई है, इससे ज़्यादा है। तो हमें, अगर हम नवीन पद्धति कृषि के क्षेत्र में नहीं अपनाएंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमें जो अन्न है उसकी भी कमी हो सकती है। इस करके हमें जो नवीकरण ऊर्जा के स्रोत है उनको अपनाना चाहिए। क्या आप किसी जंगली खाद्य पौधों का सेवन करते हैं, और ये पौधे साल के किस समय में उपलब्ध होते हैं? जंगली पौधों में कई बहुत गुणकारी पौधे भी हैं। जैसे जंगलों में पहले जामुन पाया जाता था। जामुन खाने से शुगर की प्रॉब्लम बहुत कम होती है। ये गधेला है, जिसको आप कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, वो बहुत मेडिकेटेड है। इसके अनुसार बना और भी कई प्रकार की जंगली जड़ी बूटियां हैं जो हमारे सेहत के लिए भी बहुत हानिकारक हैं और हमें उनका सेवन करना चाहिए। अब हमने कागज के 3 स्माइली बनाई हैं। अगर आप हमारे क्वेश्चनों से खुश हैं तो ये दिखाइए, यदि दुखी हैं तो ये दिखाइए, यदि खुश और दुखी दोनों हैं तो ये दिखाइए। क्षेत्र में एक जलाशय को पाटकर उस पर एक बड़ा उद्योग स्थापित किया जाएगा, लेकिन वे स्थानीय लोगों को बहुत सी नौकरियां देने का वादा करते हैं। जब आप शाम को घर जा रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि सैकड़ों पक्षी रात में एक पेड़ पर आसरा लेने से पहले एक साथ झुंड में आते हैं। आप शाम को एक बहुत पुराने पेड़ के सामने बैठे हैं और आप देखते हैं कि सैकड़ों चमगादड़ पेड़ से बाहर निकलते हैं और भोजन की तलाश में उड़ जाते हैं। थैंक यू सर, आपने हमें इंटरव्यू दिया। नमस्कार। विप्रो अर्थिंग प्रोग्राम के तहत जैव विविधता एवं सस्टेनेबिलिटी पर अध्ययन करते हुए आज हम सर का इंटरव्यू लेंगे। सर, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल आप ले सकते हो। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मलकित सिंह है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी आयु 36। आपका व्यवसाय क्या है? मैं ऑटोमोबाइल
इंजीनियर हूँ और यहाँ पे एज ए वोकेशनल टीचर कार्य कर रहा हूँ। क्या उस क्षेत्र में कोई पेड़ या पौधों की प्रजातियां हैं जिस पर लोग वर्तमान में जीवन यापन करने के लिए निर्भर हैं? हमारे आसपास के वातावरण में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हैं जिसमें मानव जाति अच्छी निर्भर है। जैसे हमारे यहाँ कराड़ का पेड़ होता है और आंवला का पेड़ होता है जो हमें फ्रूट्स भी देते हैं, और जैसे कराड़े हैं उसकी हम लोग सब्जी भी बनाते हैं। क्या लोगों के अलावा आपने अन्य जानवरों को भी इस पेड़ या पौधे पर देखा है? जैसे हमारा कराड़ का पेड़ है तो वो पशु भी उसका चारा अच्छी तरह खाते हैं, उसका घास जो है वो सारे ही पशु खाते हैं। क्या पिछले 20 या 40 वर्षों में आपने इस पौधे या पेड़ की प्रजाति के फलने और फूलने में कोई बदलाव देखा है? ये पौधे धीरे धीरे वातावरण से विलुप्त हो रहे हैं और हमारे वातावरण में खत्म हो रहे हैं। इसके नए पौधे उग नहीं पा रहे हैं। क्या कोई ऐसा पौधा या जानवर है जिसका उपयोग या उसका किसी अन्य तरीके से उपयोग करते थे अब आपको नहीं दिखते हैं? यदि हाँ तो आपको क्या लगता है? हाँ, जैसे हमारे क्षेत्र में पहले लाल चावल हुआ करते थे लेकिन धीरे धीरे वो अब नहीं हो रहे हैं। अब हम आपको कागज से बनाई हुई 3 स्माइलियां देंगे। जब आप क्वेश्चन को सुनकर खुश होंगे तो आपको ये दिखानी है, यदि उदास होंगे तो ये, यदि खुश भी और उदास भी तो ये। आपने एक बुजुर्ग से सुना है कि कभी बड़े जंगली जानवर इस क्षेत्र में घूमते थे, लेकिन उन सभी का शिकार कर दिया गया है और जंगल को विकास के नाम पर खत्म कर दिया गया है। पर्यावरणविदों द्वारा दायर एक याचिका के कारण सार्वजनिक एक क्षेत्र जो सार्वजनिक पार्क के लिए निर्धारित था, अब इसे वापस वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्र करने की मंजूरी दी गई है। आप मोबाइल टावर पर बड़े आकार के पत्तियों को घोंसला बनाते हुए देखते हैं क्योंकि आपके इलाके में अब कोई पुराना पेड़ नहीं बचा। थैंक यू सर, आपने हमें इंटरव्यू दिया। नमस्कार, विप्रो अर्थिंग प्रोग्राम के तहत जैव विविधता एवं सस्टेनेबिलिटी पर अध्ययन करते हुए आज हम मैम का इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। मैम, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? जी बिल्कुल, ले सकते हो आप। आपका नाम क्या है? मेरा नाम भारती है। आपकी आयु क्या है? मेरी उम्र 24 साल है। आपने अपने जीवन में सबसे अधिक गर्मी और सबसे अधिक सर्दी वाला मौसम कब अनुभव किया है? क्या आपको यह साल याद है? हाँ जी, 2025 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई और सबसे ज़्यादा गर्मी भी इसी साल हुई है। आपके बचपन के समय और आज के समय की तुलना पर तापमान में आपको क्या अंतर दिखाई दिया है? यदि हाँ तो यह अंतर क्या है? जब मैं बचपन में थी तो इतनी गर्मी नहीं होती थी और ना ही इतनी बारिश होती थी, परंतु 2025 में सबसे ज़्यादा बारिश हुई और सबसे ज़्यादा नुकसान भी इसी साल हुआ है। क्या आपके क्षेत्र में पिछले 20 सालों के दौरान मानसून बदला है? यदि हाँ तो कैसे? 2025 में सबसे ज़्यादा मानसून बदला है क्योंकि प्रकृति ने बहुत से नुकसान किए हैं, जैसे सड़कें वगैरह बंद हो गई हैं। क्या आज आपका क्षेत्र 20 साल पहले की तुलना में सूखे या बाढ़ से अधिक प्रभावित है? हाँ जी, इस साल बहुत ज़्यादा बारिश के कारण बहुत सी सड़कें ब्लॉक हो गई हैं, जिसके कारण ना ही रास्ते खुले हैं और ना ही बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इसी साल। क्या आपने मौसम के कोई बदलाव देखा है? यदि परिवर्तन हुए हैं तो उन्होंने आपके परिवार और को कैसे प्रभावित किया है? इन परिवर्तनों से आपके क्षेत्र की प्रकृति को कैसे प्रभावित किया है? बहुत ज़्यादा बारिश के कारण बहुत से क्षेत्र में भारी नुकसान हुआ है, जैसे कि घरों का छिड़ना, पशुपालन जो है उनको भी घर नहीं मिले हैं। धन्यवाद मैम, आपने हमें इंटरव्यू दिया। नमस्कार, आज हमने 3 स्माइलियाँ बनाई हैं। आज हम इन मैम का इंटरव्यू लेंगे। यदि ये मैम हमारे प्रश्नों से खुश होंगी तो ये वाली स्माइली दिखाएंगे, यदि ये हमारे प्रश्नों से उदास होगी तो ये वाली स्माइली दिखाएंगे, और यदि ये हमारे प्रश्नों से ना ही खुश और ना ही उदास होंगी तो ये वाली स्माइली दिखाएंगे। मैम, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकते हैं? जी बिल्कुल। आप अपनी खिड़की पर बैठकर गाते हुए पक्षियों की आवाज सुनकर जागते हैं, इससे आपको कैसा अनुभव होता है?
आपने वैज्ञानिकों से सुना है कि आपके क्षेत्र में दुर्लभ किस्म का पौधा और जानवर है जो दुनिया में कहीं नहीं। इससे आपको कैसा महसूस होता है? आपके क्षेत्र में नई चौड़ी सड़क बन रही है। इसका मतलब है कि मौजूदा सड़क के किनारे सभी पुराने बरगद के पेड़ों को काटना होगा। इससे आपको कैसा महसूस होगा? धन्यवाद।